नमस्कार, स्वागत है आपका अलीगढ़ बुलेटिन में। इसमें बात करेंगे अलीगढ़ से कुछ चुनिंदा और खास खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद की पुलिस ने थाना गोरई इलाके के बेशवा रोड पर बंद ईंट भट्टे में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों जयवीर, विकास, सोनू, कान्हा और दीपक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 निर्मित तमंचे, 2 अर्धनिर्मित तमंचे, कई कारतूस और 50 तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रॉ मटेरियल अलीगढ़ और आगरा से लाकर तमंचे बनाते थे और सुनसान जगहों पर फैक्ट्री चलाते थे। मुख्य अभियुक्त जयवीर पहले भी 2015 में इसी तरह की फैक्ट्री चलाते हुए गिरफ्तार हो चुका था, जबकि कान्हा पर कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। कहाँ इनका नेटवर्क था? फिर लगा दिया है? कितने दिन से ये काम कर रहे थे? देखिए, अभी तक की पूछताछ में जो सामने आया है उसमें जो मुख्य अभियुक्त है जयवीर, ये पहले भी 2015 में थाना इगलास से अवैध तमंचे की फैक्ट्री के मुकदमे में जेल गया है। और एक और जो अभियुक्त है कान्हा, उसमें भी आर्म्स एक्ट के इससे पूर्व में कई मुकदमे हैं। और इनसे अभी तक की पूछताछ में जो सामने आया है वो थाना जो इगलास, गोरई, गोंडा, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपने नेटवर्क के माध्यम से ये तमंचों की डिलीवरी ऑन डिमांड करवाते थे। इसके बाद का जो नेटवर्क है उसके लिए हमने इनके जितनी डिवाइसेस है, फोन डिवाइसेस हैं, जो सीडीआर है, एक्लियर, उन सबका गहन अवलोकन करने के लिए अपनी टीमों को लगा दिया है। उसके बाद उसमें जो भी निकल के आएगा और भी जो लोग इसमें संलिप्त है या इनके बेचे हुए तमंचों से अगर कोई अपराध हुआ है तो उन सभी अपराधों में इनकी संलिप्तता को दिखाते हुए बड़ी से बड़ी कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस ने की। सर, पंचायत चुनाव क्या लग रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले इस तरीके की हथियार डिमांड कुछ बड़ी हो? देखिए, पंचायत चुनाव, आप ठीक है, पंचायत चुनाव भी आ रहा है और अगले साल विधानसभा चुनाव भी होगा। तो जैसा कि भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है और यहाँ पे जो हमारे चुनाव होते हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए, विदाउट एनी दबाव प्रभाव, किसी भी बल प्रयोग के बिना होने चाहिए। तो अलीगढ़ पुलिस वैसे भी लगातार गांजा, नशा या अवैध तमंचे की फैक्ट्रीज और अवैध तमंचा कैरी करने वालों पर लगातार कार्रवाई करती रहती है और आगे भी चुनाव के दृष्टिगत हो या बिना उसके भी अलीगढ़ पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई करेगी ताकि कोई भी इस तरह के अवैध तमंचा लेके ना चले और जो जन मानस है, जिनकी सुरक्षा है, उनके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना किया जा सके। सर, एक चीज है, ये तमंचा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बोल रहा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस महानिदेशक महोदय की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अलीगढ़ पुलिस ने आज क्षेत्राधिकारी इगलास महेश कुमार और एएसपी अंडर 20 सम्यक चौधरी के निर्देशन में बनी टीम, जिसमें कि एसओ गोरई के निर्देशन में आज एक अवैध तमंचे की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में इसमें जेल भेजा जा रहा है। इन 5 अभियुक्तों के कब्जे से 9 निर्मित तमंचे, 2 अर्धनिर्मित तमंचे, कई कारतूस और लगभग 50 तमंचों के बनाने जितना रॉ मटेरियल हमको इनके कब्जे से आज मिला है। यह जो अवैध तमंचे की फैक्ट्री है आज बेसवा चौकी क्षेत्र से बंद पड़े एक भट्टे से बरामद हुई है और ये अभियुक्त हर बार एक लोकेशन चेंज करके और डिमांड के हिसाब से इन अवैध तमंचों को बनाने की कार्रवाई करते थे। और इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है जयवीर और उसके साथी जिनका नाम विकास, सोनू, कान्हा और दीपक है, ये पांचों ही लोग इस तरह का काम पूर्व में भी करते आए हैं, जिसमें मुख्य अभियुक्त जयवीर को 2015 में भी इगलास से अवैध तमंचे की फैक्ट्री के तहत एक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा चुका है और कान्हा पर भी आर्म्स एक्ट के कई ऐसे मुकदमे हैं। तो इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अलीगढ़ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर सारी जो रिकवरी है उसके साथ माननीय न्यायालय के सामने आज इन्हें पेश किया। ये सभी जो है विवेचना का विषय है और इसमें विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य इसमें सामने आएंगे कि इन्होंने तमंचे किसको कहां से बनाए और किसको बेचे और वो तमंचे अगर किसी अपराध में शामिल हुए तो उन सभी पर गहनता से विवेचना में जांच कर सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई सुनिश्चित की। आने वाले पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी वो यूज हो सकते हैं क्या? जी देखिए, अलीगढ़ पुलिस लगातार ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उन पे लगातार नज़र बनाए रखती है और आगे भी कड़ी कार्रवाई अवैध तमंचों या अवैध किसी भी तरह के हथियार रखने वाले या यूज़ करने वालों के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई करती आई और आगे भी ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित करती रही। जी देखिए, अभी जो भट्टा है वो बंद पड़ा था तो और अगर इसमें उसकी भी संलिप्तता सामने आती है, अगर उसने किसी तरह से किराए पर दिया होगा तो इसकी भी जाँच अलीगढ़ पुलिस विवेचना में करेगी और जो भी इसमें सामने आएगा उसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन में अगली खबर का। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद द्वारा कृष्णांजलि सभागार में आयोजित वृहद शिक्षक सम्मेलन में पूर्व विधायक जगवीर किशोर जैन की अध्यक्षता में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह मुख्य अतिथि और डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह उप जिलाधिकारी कोल महिमा सिंह राजपूत अति विशिष्ट अतिथि रहे। सम्मेलन का संचालन जिला मंत्री राजेंद्र सिंह अत्री ने किया। जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने शासन एवं जिला स्तर की 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्य अतिथि एमएलसी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा, जिसमें टीईटी मुक्ति, कटे हुए वेतन की बहाली, निलंबन से मुक्ति, प्रोन्नत वेतमान और पुरानी पेंशन जैसी समस्याएं शामिल थी। मुख्य अतिथि एमएलसी और अन्य अतिथियों ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सम्मेलन में उप जिलाधिकारी को डॉक्टर उदयराज सिंह, मीरा सिंह और राजेश कटारा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर हजारों शिक्षक, शिक्षिकाएं, शिक्षा मित्र और अनुचर उपस्थित रहे। संज्ञान लें और इसका समायोजन की बात आती है 3.0 की। मेरी समझ में एक बात नहीं आती। मैं बीएस साहब के साथ बैठा, पूरा प्रतिनिधिमंडल था, मेरा प्रतिनिधिमंडल। मैंने पूछा कि बताइए, आप कहते हो सही किया है समायोजन 3.0। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही किया है। हमने कहा बताओ आपने सर वरिष्ठ को हटाया है कि कनिष्ठ को, कि वरिष्ठ को? तो हमने कहा तो फिर 60 से उनको कैसे हटा दिया? जयप्रकाश, वो जयशंकर सारस्वत जी को एकदम प्रेम शंकर जी, एकदम उन्हें ध्यान आया कि नहीं, वो हेडमास्टर है इसलिए हटा दिया। मैंने ठीक है, हेड मान लिया आपकी बात, अब आप वहाँ मान लिए। हमने दूसरे स्कूल का उदाहरण दिया, फिर वहाँ अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं हटाया? तो फिर मैं कह दी ये तो बाबू की गलती है। जो चीज़ नहीं होगी, जो पकड़ में आएगी, दिव्यांगों को हटा दिया। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ 35 साल की नौकरी। देखिए, हम विगत 32 वर्षों से प्रत्येक वर्ष इस कृष्णांजलि के सभागार में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं और इस बार भी हमारे द्वारा आप स्वयं देख चुके हैं कि एक बृहद शिक्षक सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आज भी किया गया है। हाँ जी, ज्ञापन ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षकों के सामने। एक तो हमारी टेट से मुक्ति वाला प्रमुख मुद्दा है, दूसरा इसके साथ 19 बिंदु और हैं। भाई माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक अमर उजाला में लेख प्रकाशित हुआ था, एक हेडिंग था कि 15-20 मिनट अगर व्यवहारिक किसी बात से अगर शिक्षक देरी से स्कूल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। लेकिन जनपद अलीगढ़ में 2, 4, 5 मिनट लेट होने पर भी शिक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि जैसी एक गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कहीं कहीं तो CCL, CL और आपके मेडिकल लीव अप्रूव्ड होने के बाद भी उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। ये बात हमने जोरदार तरीके से यहाँ उठाई है, अनुरोध किया है जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, एमएलसी साहब से और मंचासीन सभी अतिथियों से कि आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से बैठ करके इन प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाया जाए और भी सारी निलंबित शिक्षकों को बहाल कराया जाए। और जो 8:45 से 9 और जो 3 और 3:30 के बीच में जो कार्रवाई के लिए भी साहब ने कहा है शिक्षण विद्यालय समय में, उनको भी न किया जाए। हम कभी नहीं चाहते कि शिक्षक स्कूल समय से नहीं जाए, हम हमेशा चाहते हैं शिक्षक समय से जाए, लेकिन कभी व्यवहारिक कारण होता है और उस वजह से लेट होता है, तो इस तरह की गंभीर कार्रवाई उसके खिलाफ। आपका मंच सजा हुआ है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने बताया है कि कहीं जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग में आने वाले हैं, ये कहा है। अब तो उनको ही पता होगा कि कहा है, उनका जो संदेश मिला है वो इसी प्रकार का है। ये हमारा बिंदु है, इसमें OPS बहाली, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, ये सब सारे हमारे इसमें 20 बिंदु है, बहुत सारे बिंदु है। ये है भाई, जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन? क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगी? कैसे बच्चों का ठहराव
स्कूल में होगा, ये सब सारी समस्या है जिनको हमने बिंदुवार इसमें सम्मेलन में उठाया। आज किस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये आज प्राथमिक शिक्षक संघ का कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष किया जाता है और इसमें पूरे जिले के शिक्षक एकत्रित होते हैं और जो समस्याएं हैं शिक्षकों और कर्मचारियों से संबंधित उन पर मंथन किया जाता है और जो मंचासीन अतिथिगण होते हैं जो उनको अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया जाता है। तो एक तरह से ये संगठन को अपनी एकजुटता दिखाने का भी एक समय होता है जिसमें सभी लोग एकत्रित होते हैं। जैसा आप आज देख रहे थे, हजारों की संख्या में शिक्षक और कर्मचारी आज उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। टीचरों के उनके जो कार्य क्षेत्र है उसमें संचालन की समस्याएं अभी देख रहे थे, तमाम लोगों पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर दी जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से लेट आने पर, कुछ ही मिनट लेट आने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी एक समस्या है। इसके अलावा उनकी वेतन संबंधी समस्याएं, उनकी पेंशन संबंधी समस्याएं, उनके जो एरियर्स है वो समय पर नहीं मिलते, सीसीएल की सुविधाएं उनके यहाँ वो सीसीएल समय पर नहीं मिलती। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जिन पर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ महोत्सव के तहत नुमाइश के कोहिनूर मंच पर सोमवार की शाम मशहूर पंजाबी गायक मिका सिंह की नाइट का आयोजन हुआ, जिसमें उनके हिट गानों जैसे डिंक चिका, जुम्मे की रात पर दर्शकों ने जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम का शुभारंभ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक राजकुमार सहयोगी, जिलाधिकारी संजीव रंजन, एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव और बीएसए डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मिका सिंह के मंच पर आते ही युवाओं ने जोरदार स्वागत किया, जिससे भीड़ का उत्साह चरम पर पहुंचा और कई जगहों पर व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हजारों दर्शकों ने देर रात तक संगीत का आनंद लिया, जिससे कार्यक्रम यादगार बन गया। मैंने कैमरा ऑन कैमरा बताया नहीं मैम जी। सभी लोगों को, जिन लोगों से मेरी बात हुई थी, मैंने सभी को टाइम बताया था यहाँ आने का जी। सभी लोग 7 या 7:30 बजे तक अर्लीस्ट आ जाए जी। अब अंदर पूरा फुल हो गया है। अभी भी आप लोग बात तो सुन लीजिए पहले मेरी, बताइए। अभी भी अगर आप लोग आना चाहें कवरेज के लिए जी तो फेजेस में आ सकते हैं। मैम कवरेज के लिए आना है, बैठने नहीं आए। तो एक सोल्यूशन है ना, इंडिया का परिवार नुमाइश नहीं देख सकता। मैंने कहा था पहले आप बात सुन लीजिए। मैडम प्रशासन के लोग अधिकारी मैडम अंदर बच्चों को लेकर जा रहे हैं अंदर, पूरा परिवार अंदर बैठा हुआ है, सिविल डिफेंस अंदर है। लोग आ जाए, उसके बाद अगर फुल हो जाता है तो समस्या होगी। मैडम के बाद मैडम एंट्री नहीं की जा रही है, मैडम कम की जा रही है। मैडम क्या कहेंगे इसके बाद? नुमाइश पुलिस प्रशासन की है, पहली बार ऐसा हो रहा है। मैडम पहली बार ऐसा हो रहा है, मैडम पहली बार ऐसा हो रहा है। एक एक करके बोलिए। संदीप हिलाओ मत। मीडिया का परिवार है, मीडिया भी इंसान है, उसका एक परिवार है। सभी लोगों को पब्लिकली ये बताया गया था कि 7:30 तक अपना स्थान ले लें, क्योंकि चेयर जो है वो लिमिटेड है। आप लोग के अलावा मीडिया परिवार के और भी लोग आए जो 7:30 तक आ गए, वो अंदर है। लेकिन अभी भी कवरेज के लिए जवाब दीजिए। अभी भी कवरेज के लिए फेजेस में आप लोग एंटर कर सकते हैं। मैम हमें केवल कवरेज के लिए 10 मिनट के लिए भेज दीजिए बस। वेल एंड गुड। तो आप लोग यानी कि जाना चाहते हैं बस केवल कवरेज करनी है हमें बस। मैडम उसके द्वारा धक्का मुक्की की जा रही है मैडम। मीडिया का परिवार नुमाइश नहीं देखे। नहीं मीडिया का परिवार नुमाइश नहीं देखे। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बार-बार। हम भी इंसान हैं, 7:30 सबके परिवार है। को बताया गया था 7:30 तक अपना स्थान ले ले, क्योंकि अगर चेयर्स अंदर फुल हो जाएंगी तो अनलिमिटेड चेयर्स नहीं है। आप 7 बजे आते हैं, मैं यहाँ 6 बजे से खड़ी हूँ। एक्चुअल में क्या है मैम बाहर भी हमें कवरेज करना होता है। अगर कवरेज हम चेयर लेने नहीं आए, कवरेज करने आए हैं। नहीं कर रही हूँ, तरीका है लेके आप बंद करिए। चलिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
बुलेटिन में बात करेंगे अगली खबर की, जहां अलीगढ़ के एक निजी इंटर कॉलेज में विज्ञान और आर्ट क्राफ्ट की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक मयंक पाठक और जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पूरन सिंह ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। प्रदर्शनी में छात्रों ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, कंप्यूटर और आर्ट क्राफ्ट के मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें स्पेस वर्ल्ड, चित्तौड़ का किला, संसद भवन, 7 अजूबे और चिड़ियाघर विशेष आकर्षण रहे। अतिथियों ने छात्रों की मेहनत और प्रतिभा की सराहना की। विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य ने बच्चों के उत्साह और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में शिक्षकों और अनेक गणमान्य अतिथियों ने सहभागिता की और छात्रों का उत्साहवर्धन किया। सर, मेरा नाम चाहत वर्मा है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। हमारी जो एग्जीबिशन है वो 2 फरवरी और 2026 को लग रही है और इसमें हमारे तरह तरह की प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। ये जो हमारी थीम है प्रोजेक्ट की, ये है लैंड ऑफ क्रिएशन, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग मॉडल्स बन रहे हैं। इसमें हमने एक दिन, ये हमारी एक दिन की मेहनत नहीं, ये हमारी बहुत महीनों की मेहनत आज के दिन निखर रही है। और ये जो मेहनत है हमारी, ये हमारे सपोर्टेड टीचर्स के द्वारा हमारी ये आज निखर के आई है। ये प्रोजेक्ट हमारे कई महीनों की मेहनत से बन पाए हैं और टीचर्स की हेल्प के बिना शायद ये नहीं बन पाते। और इस यहाँ लगाई जाती है? हाँ, लगातार रोज पीरियड लग रहे थे और तो भी हमने अपने पढ़ाई को मैनेज करके ये प्रोजेक्ट्स में अपनी पूरी कड़ी मेहनत लगाई है। और इसमें जैसे हमारे स्पेस रूम है, इसमें साइंस एग्जीबिशन है, एसएसटी की एग्जीबिशन है, संस्कृत की है, आर्ट की है, सब चीज हमने सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सब किया है। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम पलक है, मैं एसएसटी विद्यालय की छात्रा हूँ। किस तरह की प्रदर्शनी बनाई है आपने? आज हमने भारत की आजादी की पहली लड़ाई का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसे बनाने में हमें कम से कम 1 हफ्ते का समय लगा है और आज ये हमारे स्कूल में प्रदर्शनी में लगा है और ये देख के हमें बहुत खुशी हुई। सीओ साहब आए, उन्होंने हमारी प्रोजेक्ट को देखकर बहुत सराहनीय किया है और हमारे मनोबल किस तरह की प्रदर्शनी आपके द्वारा लगाई गई है? सबसे पहले सभी अलीगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रिंसिपल एसएसडी इंटर कॉलेज अलका अग्रवाल। आज यहाँ पर बच्चों ने साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, जीके, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैं किसके सब्जेक्ट के नाम लूं, आर्ट क्राफ्ट, बच्चों ने सभी प्रकार के यहाँ पर मॉडल बनाए हैं और बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी यहाँ पर बच्चों ने लगाई है। और हमारे यहाँ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर पूरन सिंह DIOS, डॉक्टर राकेश सिंह BSA सर और हमारे सीओ साहब मिस्टर मयंक पाठक जी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। ये जो प्रदर्शनी लगातार लगाई जाती है, किस तरीके से? हाँ जी, हम समय समय पर यहाँ बच्चों के द्वारा एग्जीबिशन लगवाते रहते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक रेगुलर स्टडी नहीं है, जबकि हम बच्चों का फ्यूचर क्रिएट करने का काम करते हैं। बच्चों के अंदर क्या क्या आइडियाज हैं, हम उन बच्चों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, क्योंकि हर मॉडल एक आइडिया है और हर आइडिया एक क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन एक फ्यूचर है जो बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है। हम चाहते हैं कि बच्चा एसएसडी में पढ़े और पढ़कर अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। सर, किस तरीके के बच्चों का एग्जीबिशन? देखिए, आज एसएसडी स्कूल में जो स्कूल एनुअल एग्जीबिशन था, उसमें जो भी बच्चों के प्रोजेक्ट्स और डिस्प्लेस उनको देखने का मौका मिला। बहुत ही माइन्यूट चीज़ें, साइंस में भी और आर्ट्स में भी हर तरह की वैरायटी में डिस्प्लेस थे और बहुत ही ज़्यादा जानकारी के साथ चीज़ें बनाई गई थी, जिसके लिए स्कूल के मैनेजमेंट और स्कूल के टीचर्स दोनों बधाई के पात्र हैं। और बहुत ही अच्छा लगा जब बच्चों से मिलते हैं। वो कहना चाहेंगे सर? अब बच्चों के लिए कहना चाहेंगे कि जो एंथुजियाज्म के साथ आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आगे भी उसी एंथुजियाज्म के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें और देश का नाम रोशन करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी दीपक कुमार शाह के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं में होने वाले हादसों और मौतों को रोकना है। जनवरी से शुरू हुए इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों, स्कूल, शहर और कॉलेजों में लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मोटर व्हीकल डीलरों को वाहन बेचते समय हेलमेट प्रदान करने का रोस्टर जारी किया गया है और नियमों का पालन न करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इस अभियान से आम जनता को सुरक्षित रहने और सड़क हादसों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कि हमने हाँ आज अच्छा ये काम किया, खुद तो नियमों का पालन किया, किसी भी कार्यक्रम में लोगों को प्रेरित भी किया। जो एनसीसी के बच्चे हैं कई बार इनको हम लोग वॉलंटियर के रूप में भी उपयोग करते हैं। किसी सड़क सुरक्षा के कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं इनसे भी हम बुलवाते हैं। तो इसका सिर्फ यही मकसद है, सड़क सुरक्षा का जो एक मंथ इस तरह से राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है कि जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं हम उनका पालन करें और भय से नहीं बल्कि हम अपनी आदतों में इसको शामिल करें कि नहीं हमें ये करना है। और पहले हमें क्या करना है, अपने अलीगढ़ को अच्छा बनाना है, उत्तम प्रदेश भी बनाना है। फिर भारत की जो स्थितियां हैं विश्व के पटल पर कि अरे भाई विश्व भारत तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। नहीं भाई, हम तो ऐसी संस्कृति के निवासी हैं जहां हमारे पास एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जो ये आर्थिक और सामाजिक और ये वैश्विक संसाधन बढ़ रहे हैं इनका जो नकारात्मक प्रभाव हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है, हमें उसको दूर करने का प्रयास करना है। और ये हमारे बच्चे जो हैं अभी बढ़कर के कल अधिकारी होंगे, सेना में जाएंगे, तमाम जगहों पे जाएंगे। अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि अपने जीवन में हमें कम से कम 10 लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के लिए हम उनसे क्या कहेंगे कि हमने उनसे एक वादा कर लिया, हम अपने शब्दों में बोलती हूँ कि हमने वादा कर लिया नहीं भाई आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले हम खुद करें। मान लीजिए आप कहीं बाइक चला रहे हो, फोन आ गया तो आपने अगल बगल देखा कोई नहीं है तो सोचा कि कोई नहीं चलो कर लेते, कोई पुलिस नहीं खड़ी है, ट्रैफिक नहीं है, आरटीओ नहीं है। नहीं भाई, हमें तो ये करना है कि हमें कोई नहीं देख रहा है लेकिन हमें अपने नियमों का पालन करना है। क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे नियमों का पालन करते हैं तो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। जैसे आप किसी समय अगर वो 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप 10 दिन और 21 दिन कर लीजिए। आप लोग हमारी बात मान लीजिए इस बात को, अगर आपने किसी नियम का पालन नित्य 21 दिन कर लिया तो 22वें दिन आप स्वतः खड़े हो जाएंगे, आप नहीं बैठ पाएंगे जो भी कार्य आप करते हैं। तो कुछ चीजों के लिए ऐसा मन में संकल्प लीजिए कि हमें उन्हें करना ही करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से मैं अभी ये सब बाद में नहीं लगाएगा, और मैं अपने बच्चों से चाहती हूँ लोग भी सड़क सुरक्षा के संदर्भ में अगर कोई कविता हो, किसी को कोई याद हो तो जरा सुनाएं। सर, किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, आम जनता को किस तरह से राहत हो रही है? इस समय जो है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलाया गया, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन द्वारा परिवहन आयुक्त महोदया द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किए गए थे। कार्यक्रम कराने का उद्देश्य यही था कि हम पुनः जो है लोगों को इस चीज़ की याद दिलाएं कि दुर्घटनाएं जो हैं उसे रोका जाए। लोगों को बार बार हम रिमेम्बर कराते हैं, याद दिलाते हैं कि दुर्घटनाएं ना हो। इस संबंध में हमारे जो स्टेक होल्डर्स विभाग हैं, परिवहन निगम है, तमाम सड़क सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिसमें जो है लोक निर्माण विभाग है, टोल प्लाजाज हैं और NHAI है, इनके द्वारा, और शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इनके द्वारा बच्चों के माध्यम से इसमें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। और हमारे निगम भी हैं जिसमें हम लोगों ने कार्रवाइयाँ भी की हैं, चिकित्सा विभाग भी है, इनके द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया गया है। बस, ट्रक, ऑटो, ई रिक्शा के विरुद्ध कार्रवाई की गई है कि वे नियमों का अनुपालन करें। ई रिक्शा के, टैक्सी के जितने भी हैं कर्मचारी हैं या वाहन चालक हैं, इनको ठीक से वाहन चलाने के लिए, सुरक्षा के को जागरूक करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न चौराहों पर लगाया गया है, हमारे कार्यालय में भी लगाया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे जो वाहन हैं, बस हैं, टेम्पो टैक्सी हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, उनमें रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगाई गई है। शपथ दिलाया गया है विभिन्न स्कूलों में, NCC के कैडेट्स, NSS के बच्चे, इसके अलावा रोवर रेंजर्स हैं, जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उनमें स्कूलों में भी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, अपने कार्यालय में होर्डिंग्स लगाई गई हैं। क्या कोई सरकार के द्वारा बदलाव लाए गए हैं? क्या डीलर्स वगैरह से कोई अपील वगैरह की है आपने? डीलर्स से अपील यही की गई है कि पहले ये माना जाता था कि केवल जो है आगे बैठने वाले
मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे बैठने वाले लोग ही हेलमेट दिया जाएगा लोगों को जो ग्राहक हैं, परंतु अब 2 हेलमेट देने की बात की गई है। इसके लिए शासनादेश भी आया है। जो डीलर्स वगैरह इस आदेश को नहीं मानेंगे, क्या उनके खिलाफ आपके द्वारा कोई कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, उन्हें हाईलाइट भी किया जाएगा, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर भी किया जाएगा। उनकी एक बैठक भी हम लोग पुनः बुला लेंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं बुलेटिन में अगली खबर का, जहां अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के महेंद्र नगर हनुमानपुरा गली नंबर 4 में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण घोड़े की करंट लगने से मौत हो गई। सोनू नाम के व्यक्ति ने बताया कि वह घोड़ा गाड़ी में लेकर जा रहा था, तभी घोड़ा पोल से छू गया और करंट की चपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने घोड़े को बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। इलाके में पहले भी पोल में करंट की समस्या की शिकायत की गई थी, लेकिन बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और तहरीर के आधार पर आगामी कार्रवाई की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमानपुरी गली नंबर 4। किस तरह की समस्या आई है आपको? सर मैं घोड़ा यहाँ से बुग्गी मुड़ रहा था, इसमें आया करंट तो बच्चे निकलते हैं यहाँ से। हमने निजी बार बिजली विभाग को सूचित किया है, इसमें करंट आता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी बात की। अभी भी बच्चे निकल रहे, मैं बच गया, खुद मेरी मम्मी बच गई इसको खींचने के चक्कर में। बिजली विभाग की लापरवाही है इसमें सबकी। कई बार मेरे मोहल्ले के सब कई बार की है, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में सोमवार का दिन ठंड और घने कोहरे में गुजरा, जिससे लोगों को आवागमन और खेतों में काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे और हल्की हवा के कारण ठंड का असर और बढ़ गया। खासकर सुबह और रात के समय सड़क पर वाहन धीमी गति से चलाए गए। शहरवासियों ने ठंड का पूरा अनुभव किया, वहीं युवाओं ने मौसम का आनंद लिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हल्की धूप और ठंडी हवाओं की संभावना जताई, जबकि चिकित्सक ने बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।